तो कहीं दुकानें तो कहीं गाड़ियों की कतार। भोपाल के अस्पतालों का यही नजारा है। हर तरफ गाड़ियां नजर आती हैं, जिनकी वजह से कई बार एम्बुलेंस तक रास्ता नहीं मिल पाता एम्बुलेंस को। रिपोर्ट देखिए आप। जहां तक नजर जाएगी गाड़ियां ही गाड़ियां नजर आएंगी। हर तरफ दुकान दिखेंगी। ये कोई पार्किंग नहीं, ना ही ये कोई मार्केट है। ये भोपाल के अस्पताल हैं जो अतिक्रमण से बेहाल हैं। भोपाल के अस्पतालों में अवैध दुकानों और अतिक्रमण की वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई बार तो एम्बुलेंस को रास्ता भी नहीं मिल पाता। भोपाल के सबसे बड़े शासकीय अस्पताल एम्स में भी अतिक्रमण का जाल है। एम्स में रोजाना हजारों की संख्या में मरीज पहुंचते हैं। एम्बुलेंस का आना जाना दिन रात लगा रहता है, लेकिन एम्स के बाहर अवैध रूप से लगी दुकानें और गुमटियों के साथ ही अवैध पार्किंग की वजह से जाम के हालात रहते हैं। सिटी बस अस्पताल के गेट के ठीक सामने खड़ी होती है। अस्पताल के सामने ही चल रहे मेट्रो कंस्ट्रक्शन के काम ने परेशानी को दोगुना कर दिया है। राजधानी भोपाल के बड़े अस्पताल अतिक्रमण का शिकार है। इस अतिक्रमण के चलते यहां आने जाने वाले मरीजों को खासी दिक्कतों का, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस वक्त हम राजधानी के एम्स हॉस्पिटल में मौजूद हैं। रोजाना हजारों की संख्या पर यहां पे मरीज आते हैं, जिनको कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आप देख सकते हैं एम्स अस्पताल के बाहर ही अवैध रूप से जो दुकानें हैं वो यहां पर लगी हुई हैं। इसके अलावा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के वाहन हैं वो भी यहां पर पार्क रहते हैं और इसके चलते यहां पर लगातार जो जाम जैसी स्थिति है वो बनी रहती है। इतना ही नहीं, आप देखेंगे कि एम्स हॉस्पिटल के ठीक सामने जो सिटी बसेस हैं उनका भी यहां पर स्टॉप होता है और सिटी बसेस एकदम दरवाजे के सामने खड़ी रहती हैं, जिसके चलते यहां पर आने जाने का जो रास्ता है वो अवरुद्ध होता है और लोगों के लिए ये अक्सर परेशानी का सबब बना रहता है। अस्पतालों के पास दुकानें, अवैध पार्किंग की वजह से काफी परेशानी होती है। नगर निगम के अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने अतिक्रमण हटाने की बात कही है। देखिए, अगर किसी भी शासकीय अस्पताल प्रबंधन द्वारा नगर निगम को इस आशय का पत्र अगर भेजा जाता है या हमको सूचना भी दी जाती है तो या स्वतः भी हमें कहीं ऐसा संज्ञान में आएगा तो हम ऐसे अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे, क्योंकि हम सब इस बात को मानने वाले लोग हैं कि अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले मरीज और मरीज के परिजनों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसके लिए हम संकल्पित हैं। नगर निगम के अधिकारी कार्रवाई की बात तो कह रहे हैं, लेकिन फिलहाल तो भोपाल के अस्पतालों में हर तरफ अतिक्रमण है। कहीं अवैध दुकानें हैं तो कहीं अवैध पार्किंग की वजह से परेशानी है। वासु चौरे, न्यूज़ 18 भोपाल। भोपाल का हाल देखा आपने। श्योपुर जिला अस्पताल भी अतिक्रमण से बेहाल है। यहां भी हर तरफ गाड़ियों की कतार नजर आती है। ऐसा लगता है कि यह अस्पताल कोई पार्किंग की जगह हो। रिपोर्ट देखिए। हर तरफ गाड़ियां खड़ी हैं, गाड़ियों की कतार है। ऐसा लग रहा है कि मानो कोई पार्किंग है ये, लेकिन ये पार्किंग नहीं, श्योपुर का जिला अस्पताल है। अस्पताल के सभी गेटों पर 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों का जमावड़ा लगा रहता है। गाड़ियों की अवैध पार्किंग की वजह से यहाँ इतना जाम रहता है कि एम्बुलेंस को इमरजेंसी वार्ड तक ले जाने में काफी समय लग जाता है। यहाँ पर पार्किंग के हालात काफ़ी बेकार हैं। एक तरह से देखा जाए कि सबसे बड़ी बात है कि अनुशासन, जब तक कि बड़े लोग जैसे डॉक्टर साहब वगैरह अनुशासन नियम नहीं बनाएंगे तो आम आदमी कहाँ से नियम बनाएगा। तो पहली सबसे बड़ी बात है कि डॉक्टर साहब ये जो रास्ते में गाड़ियाँ रोक देते हैं, मन चाहे अपनी मर्जी है यहाँ साइड में लगा दी, तो फिर वो आम आदमी भी इस बात को समझेगा और कानून का कोई नियम का पालन नहीं होगा, जिससे काफ़ी परेशानी आती है। जिला अस्पताल में व्यवस्थाओं के नाम पर भारी भरकम बजट हर महीने खर्च किया जाता है। इसके बावजूद यहाँ पार्किंग का इंतजाम तक नहीं है। पार्किंग की व्यवस्था होना चाहिए, लेकिन कुछ जनता की भी कमी है और कुछ यहाँ गार्डों की भी कमी है, प्रशासन की जो व्यवस्था है, तो इसलिए अस्त व्यस्त वाहन यहाँ लगे रहते हैं। अस्पताल में इतनी गाड़ियां खड़ी रहती हैं कि एम्बुलेंस तक को रास्ता नहीं मिलता। यहाँ कोई रोक टोक नहीं, जिससे जहां मन किया गाड़ी खड़ा कर दिया। अतिक्रमण का जाल है और अस्पताल बेहाल है, लेकिन ना तो अवैध पार्किंग पर रोक लगाई जा रही है और ना ही पार्किंग का इंतजाम किया जा रहा है।
राजधानी भोपाल और श्योपुर से जुड़ी आपने दो रिपोर्ट देखी और उन रिपोर्टों से तस्वीर साफ होती है कि आखिर अस्पतालों का हाल क्या है, उनके बाहर जो पार्किंग है उसकी स्थिति क्या है। हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता शिवकांत आचार्य भोपाल से जुड़ रहे हैं, साथ ही दीपक दंडोतिया श्योपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शिवकांत, बड़े बड़े अस्पताल, चाहे वो एम्स हो या तमाम दूसरे अस्पताल हो राजधानी भोपाल के, अगर हम कहें तो अव्यवस्थित या अवैध पार्किंग उनके लिए केवल बीमारी नहीं, परेशानी नहीं, बल्कि अब नासूर बन चुकी है। शिवकांत, आपने सही कहा कि अवैध अतिक्रमण जो है लोगों के लिए बीमारी से ज़्यादा नासूर बन चुकी है, बीमारी की तरह। अभी हम एम्स के गेट नंबर 3 के सामने ही खड़े हैं और अगर हमारे कैमरा सहयोगी लंबा अपना कैमरे को जूम करके दिखाएंगे तो देखेंगे बीच रोड पर ही सिटी बस खड़ी हुई है। उसी के सामने एक लाइन से कतार से एम्बुलेंस लगी हुई हैं। जो मेन रोड है उस पर सबने एक प्रकार से कह सकते हैं अतिक्रमण कर रखा है। हमारे दूसरी ओर देखेंगे कि यहाँ पर ऑटो, ई रिक्शे इन्होंने अपना कब्जा जमा रखा है। थोड़ा आगे देखेंगे तो अवैध दुकानों का एक अच्छा खासा मार्केट दिख रहा है हमको, जहां पर बड़ी संख्या में लोग बैठे रहते हैं, भीड़ रहती है, जिससे आने जाने मरीज के परिजनों को आने जाने, खासतौर से जो इमरजेंसी में आते हैं उनके लिए काफी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इन चीज़ों से दो चार हो रहे हैं, क्योंकि वो लगभग 15 दिन से इस हॉस्पिटल में हैं और उनके लिए ये रोज की आदत में शुमार हो गया है। एक भाई साहब हैं हमारे साथ, इनसे जानेंगे कि जो ये अतिक्रमण दिख रहा है चारों तरफ, चाहे दुकानों का है, एम्बुलेंस का हो, ऑटो का, रिक्शे का या अन्य लोगों का हो, उससे कितनी मुसीबत उनको फेस करनी पड़ रही है। भाई साहब, ये जो अतिक्रमण दिख रहा है आसपास, ये रोज का काम है या आज ही है इतना ज्यादा भीड़? आप लोकल के हैं तो आप बता दो भाई। नहीं बता, आ जाओ। हम तो खुद ही आते हैं इधर खाना बांटने। लाल बस वाले, ऑटो वाले बहुत दिक्कत करते हैं, गाड़ी निकालना मुश्किल होती है, खाना बांटने में बहुत दिक्कत होती है। तो नगर निगम कभी कार्रवाई करने आता है या नहीं? हर हफ्ते में आती है, लेके चले जाती है, लेकिन दोबारा फिर से आ जाते हैं। तो एक दिन आएंगे, दूसरे दिन पर दुकानदारी जम जाती है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? कोई सख्त कार्रवाई नहीं हो रही या चालानी कार्रवाई होती कि नहीं होती? तो चालान क्या आते हैं, सामान भरते हैं, वो ले जाते हैं, वो दूसरे दिन उठा के फिर रख लेते हैं। ये काम है। और ये एम्बुलेंस वाले क्या करते हैं? वो तो अपने ये प्राइवेट एम्बुलेंस है, बाहर खड़ी रहती सर, पेशेंट को ऑर्डर मिलता है तो जाते हैं लोग। इनके लिए कोई जगह स्थान नहीं बनाया गया, रोड पे ही खड़ा कर देते हैं? अच्छा, कई बार सुनने में आया कि यहाँ झगड़े फसाद भी इसी वजह से होते हैं। रात दिन होते हैं, रात दिन डेली। आप कभी रात में आइए, देखिए डेली झगड़ा होता है। ये हमें कुछ लोग बता रहे हैं, इनका रोज ही का यहाँ आना जाना है कि इसी वजह से झगड़े भी हो रहे हैं, सुबह शाम रोज का इनके साथ काम है। अभी कुछ सामाजिक कार्यकर्ता भी आए हुए हैं और खाना वितरण का काम चल रहा है। ये उसी के अंतर्गत आता है जहाँ कोई स्थान निश्चित नहीं है जी, और उसी में अतिक्रमण तो है ही, साथ में ये भी उसी का एक पार्ट हुआ जा रहा है हमारे सामने। एक भाई साहब और है हमारे साथ, मोहसिन से हम कहेंगे, मोहसिन, कि इनसे भी जानना चाहेंगे कि आखिर ये आप भी बता रहे थे कुछ देर पहले कि अवैध अतिक्रमण हो रहा है, कई परेशानी का सामना करना पड़ता है। जैसे एम्बुलेंस आती है अचानक, टैक्सियां रास्ते में खड़ी हुई हैं तो कई बार दुर्घटना होते होते बच जाती है। कल ही मेरे सामने ऐसा हुआ है कि स्पीड में एम्बुलेंस आती है, टैक्सियां रास्ते में खड़ी हैं तो स्वाभाविक है दुर्घटना होगी, मरीज अंदर जाने में दिक्कत होती है। तो ये गार्ड वगैरह हैं, ये लोग हटाने का काम करते हैं या नहीं करते हैं? गार्ड करते हैं, लेकिन वो लोग, उनको ये लगता है कहीं हमारे साथ मारपीट ना हो जाए, इसलिए बेचारे सामने रोड भर खुला रखते हैं। बस उन्हें आगे से मतलब नहीं है रोड से कि रोड पे आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। अपने गेट पे उनकी ड्यूटी है तो वो गेट पे रहते हैं। और जैसे शिकायत होती है मारपीट की, लड़ाई झगड़ा होता है, नगर निगम ने कार्रवाई की है या नहीं की, और किस लेवल पर कार्रवाई करते हैं? नहीं, सुनने में तो आए, भैया बताए थे नगर निगम आती है, कार्रवाई करती है, फिर जहाँ का तहाँ वो लोग एक दो चार दिन बाद जो कहते हैं लगाना चालू कर देते हैं। ऐसा है। प्रशांत, आप सुन रहे हैं शिवकांत लोगों का, तो बता भी रहे हैं, दरअसल ये हकीकत है, वास्तविकता है कि भाई एक बार हटा भी दिया जाता है, फिर बाद में दोबारा अतिक्रमण हो जाता है। मैं दोबारा आपके पास आऊंगा, श्योपुर का रुख कर रहा हूं, दीपक दंडोतिया हमारे साथ बने हुए। दीपक, श्योपुर इतना बड़ा शहर नहीं है, लेकिन जो हमने रिपोर्ट देखी उसमें व्यवस्थाएं वाकई बहुत बदहाल हैं, यानी जो मरीज हैं वहां पर इलाज कराने आते हैं उनके लिए भारी परेशानी का सबब यह अवैध अतिक्रमण बनता है। दीपक,
जी बिल्कुल प्रशांत, श्योपुर छोटा सा शहर है और जिला मुख्यालय जरूर है, लेकिन यहाँ पर जो मूलभूत सुविधाओं की बात करें तो अस्पताल के नाम पर केवल जिला अस्पताल है, जहाँ पर भी पार्किंग के कोई इंतजाम नहीं है। लगातार लोग अस्पताल के गेट पर गाड़ियां खड़ी कर देते हैं। लोग ही नहीं, डॉक्टर भी अपनी गाड़ियों को अस्पताल के गेट पर खड़ी करते हैं। ऐसे में जब भी कोई इमरजेंसी होती है, कोई गंभीर मरीज यहाँ पर रेफर होकर आता है तो एम्बुलेंस को खड़े करने के लिए जगह नहीं बचती। कई बार मरीज को जब तक वार्ड में ले जाया जाता है तो कई बार ऐसी कंडीशन बन जाती है कि उसकी तो ये हालात जिला अस्पताल में ये कंडीशन है, जहां पर सभी अधिकारी भी निरीक्षण करते हैं, लेकिन यहां पर जो पार्किंग के इंतजाम होने चाहिए वो यहां पर नहीं किए गए हैं। हमारे साथ यहां पर कई लोग मौजूद हैं, समाज सेवी भी मौजूद हैं, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी मौजूद हैं, उनसे चर्चा करते हैं। जी बताएंगे, आप जिला अस्पताल की बात करते हैं, लगातार यहाँ पर जो पार्किंग के इंतजाम नहीं है। पार्किंग की अभी तक कोई ठोस व्यवस्था नहीं है। बीच में पार्किंग व्यवस्था शुरू होती है फिर बंद हो जाती है। इसके साथ डॉक्टरों का जो बैठने का टाइम है, डॉक्टर समय पे बैठते नहीं हैं, आते भी हैं तो वो अस्पताल में अपने तरीके से घूम के समय पास करके निकल जाते हैं। ये बड़ी समस्या है। दूर अंचल के लोग हैं, बड़ी उम्मीद के साथ में यहाँ बहुत ओपीडी 1000 तक ओपीडी जाती है, तो पूरे क्षेत्र के लोग यहाँ इसी बात को लेकर परेशान हैं। देखिए, इनका कहना है कि यहाँ पर जो लोग हैं परेशान हैं, डॉक्टर भी नहीं बैठते। आप बताएंगे भैया, पार्किंग के लिए बहुत परेशानी है सर। गाड़ी गेट पर खड़ी करनी पड़ती है, कभी बाहर अंदर भी नहीं लाना पड़ता उसको। और यहाँ पे जो मरीजों के साथ जो लोग आते हैं उनके लिए बैठने की व्यवस्था नहीं है और रात को सोने की व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसा कार्य होना चाहिए और साफ सफाई पे ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ के लेटरिन बाथरूम ये बहुत गंदे हैं। देखिए, इनका कहना है कि यहाँ पर जो पार्किंग के इंतजाम नहीं होने की वजह से लोगों को दिक्कतें होती है। जो गंभीर मरीज है वो अस्पताल के गेट तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि गाड़ियों का जमावड़ा यहाँ पर रहता है। डेली 1000 से ऊपर ओपीडी में मरीज यहाँ पर पहुंचते हैं और डॉक्टर भी यहाँ पर टाइम पर नहीं बैठते। इस तरह के आरोप लोगों के द्वारा लगाए गए हैं। तो लगातार इस तरह के हालात, यानी कि दीपक, अंदर की व्यवस्थाएं भी गड़बड़ाई हुई हैं परिसर की, और बाहर क्या ट्रैफिक व्यवस्था या ट्रैफिक पुलिस कुछ रिएक्शन या कहें कि कुछ व्यवस्थाएं देखती है? दीपक बिल्कुल, जहां तक अंदर की बात करें तो अंदर ओपीडी में सुबह 9 बजे का टाइम है, लेकिन 10 बजे के बाद डॉक्टर बैठते हैं। कई बार ऐसी कंडीशन रहती है कि इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टर नहीं मिल पाते, तो ऐसी कंडीशन में कई गंभीर मरीजों को यहां से तत्काल रेफर करना पड़ता है। यहां पर आईसीयू वार्ड है, लेकिन आईसीयू वार्ड में गंभीर मरीजों को शिफ्ट करने की बजाय रेफर कर दिया जाता है। इस वजह से कोटा और ग्वालियर ले जाते समय रास्ते में कई मरीजों की मौत भी हो जाती है। इस तरह के हालात यहाँ पर लगातार बने हुए हैं। और जो ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था की बात करें तो अस्पताल के बाहर भी गाड़ियों का जमावड़ा बना रहता है, ऑटो रिक्शा भी यहाँ खड़े होते हैं। इस वजह से जो एम्बुलेंस कई बार मुड़ नहीं पाती, जाम के हालात निर्मित हो जाते हैं। पूरे शहर में जाम की समस्या लंबे समय से बनी रहती है। रोजाना लोगों को दिक्कतें उठानी पड़ती है, खासतौर पर मुख्य बाजार। केवल अस्पताल के परिसर में या अस्पताल के बाहर ही नहीं, बल्कि शहर में भी ऐसे ही हालात हैं। श्योपुर में रहिएगा दीपक, लौटूंगा आपके पास। शिवकांत हमारे साथ लगातार बने हुए भोपाल से एम्स हॉस्पिटल, जहां का बाहर का नजारा शिवकांत दिखा रहे थे। शिवकांत, तस्वीरें जो आपने दिखाई वाकई हैरान करने वाली हैं कि सिटी बस भी खड़ी हुई है, बहुत सारी एम्बुलेंस भी खड़ी हुई हैं, ऑटो भी खड़े हुए हैं, ई रिक्शा भी खड़े हुए हैं। फिर व्यवस्थाएं बनेंगी कैसे, चलेंगी कैसे? क्या ये सब सिस्टम को, प्रशासन को दिखाई नहीं दे रहा है? रहा है, लेकिन कार्रवाई करने के बाद अतिक्रमणकारी जो हैं वो इतने हैबिचुअल हो चुके हैं कि एक दिन के बाद अगले दिन फिर से वो वहीं जम जाते हैं। दरअसल हो ये रहा है कि उन पर सख्त कार्रवाई निगम के द्वारा, प्रशासन के द्वारा नहीं की जा रही। अभी हमें कुछ लोगों ने बताया कि हॉस्पिटल प्रबंधन की तरफ से गार्ड तैनात किए गए हैं, लेकिन वो भी केवल इतना ही कर पाते हैं कि मेन गेट के सामने कोई ना रहे, बाकी हॉस्पिटल के बाजू में रोड पर चाहे जितना हो अतिक्रमण वो कर सकते हैं, क्योंकि उनको भी एक डर सताता रहता है कि किसी प्रकार की विवाद से उनको सामना न करना पड़े, झगड़ा न हो सके। क्योंकि एक हमारे सहयोगी ने, साथी ने भी बताया था कि कल रात में ही एक झगड़ा हुआ था अवैध अतिक्रमण को लेकर ही। हाँ, कुछ और भी हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं, हम उनसे फिर से जानना चाहेंगे कि आखिर इसका समाधान उनको क्यों नहीं मिल पा रहा है, और वो खुद यहाँ देख रहे होंगे तो अतिक्रमण के लिए कितनी बार उन्होंने कार्रवाई होते देखी है। भाई साहब, आप बताएंगे कि अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई यहाँ होती है या ये आदत में है? नहीं, ये तो आदत में ही है और अधिकतर ऐसे ही चलता रहता है। तो यह कई बार झगड़े फसाद भी होते होंगे? होते हैं।
आपने कहीं शिकायत की है, प्रबंधन को ये चीज से अवगत कराया है? हमने तो नहीं करवाया अभी 2-4 दिन से है हम यहाँ पे। अभी हमको क्या मतलब, हमको इलाज करवा के जाना है घर पे। साफ तौर पे परिजन जो है बीमारों के, पीड़ित के, उनका यही कहना है कि हम इसमें पड़ना नहीं चाहते, क्योंकि आए दिन विवाद होते हैं। एक तरफ वो बीमारी से परेशान है, मरीज के साथ हैं, और दोबारा अगर विवाद की स्थिति बनती है तो उनके लिए काफी मुसीबत हो सकती है। वाकई मुसीबत हो सकती है, और स्वाभाविक भी है। शिवकांत, अगर हम किसी का इलाज कराने, अपने परिजन का इलाज कराने के लिए अस्पताल पहुंचे हैं तो फिर दूसरे विवाद में पड़ना भी नहीं चाहेंगे, लेकिन कम से कम पुलिस प्रशासन की ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त करने की जिम्मेदारी होती है। कम से कम एम्बुलेंस तो समय पर पहुंच पाए हॉस्पिटल, ताकि जो मरीज है उसे इलाज मिल पाए। शिवकांत, बिल्कुल आपने सही कहा कि प्रशासन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लेकिन समस्या वही है। आपने अभी निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी का बयान सुना होगा कि अगर हमारे पास कोई कंप्लेंट आती है तो हम कार्रवाई करते हैं, लेकिन ये नहीं कहा कि हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। अभी हमने जेपी हॉस्पिटल में भी इस चीज का जायजा लिया था। ठीक, और इशारा किया शिवकांत आपने, स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करनी चाहिए जिम्मेदारों को, न केवल निगम को, ट्रैफिक पुलिस को भी। बहुत शुक्रिया शिवकांत आपका पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। दीपक, आपका भी बहुत धन्यवाद।